everyone, welcome back to this YouTube channel that is CV Forensics. So friends, आज भी हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स एंड TNT मिक्सचर्स. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स में बेसिकली हम देखेंगे जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनको कितने टाइप्स में डिफाइन किया गया है एंड उसके अलावा बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो होता है आपका इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं कि जैसे आपका RDX है, TNT है, PETN है, तो उसको कौन कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, सो ये वाला आज हम पूरा देखेंगे एंड उसके अलावा TNT मिक्सचर्स क्या है. TNT मिक्सचर्स बेसिकली वो सारे के सारे मिक्सचर्स जिसमें TNT को हम किसी अदर एक्सप्लोसिव के साथ में मिक्स करते हैं एंड उसको मिक्स करने से जो सब्सटेंस हमें मिलता है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो ये जो TNT मिक्सचर्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वीडियो को लास्ट तक रहेगा एंड देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. एंड सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, सो जो आपके एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनको बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. पहला होता है आपका लो एक्सप्लोसिव एंड दूसरा होता है आपका हाई एक्सप्लोसिव. ठीक है, तो ये जो आपके लो एक्सप्लोसिव एंड हाई एक्सप्लोसिव होते हैं इनको किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं. सो लो एक्सप्लोसिव वो सारे आपके एक्सप्लोसिव्स होते हैं जिनको उनकी वेलोसिटी जिन एक्सप्लोसिव्स की जो वेलोसिटी होती है वो लेस देन 1000 मीटर पर सेकेंड होती है. वो सारे के सारे एक्सप्लोसिव्स जिनको डिटोनेट करने पर, जिनके ब्लास्ट होने पर उनकी जो आपका वेलोसिटी रहती है, जितनी स्पीड से वो ब्लास्ट होते हैं, वो स्पीड अगर 1000 मीटर पर सेकेंड से कम रहती है तो उनको हम क्लासीफाई करते हैं लो एक्सप्लोसिव्स में. ठीक है, एंड इस तरह की जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्लैग्रेशन. ठीक है, सो जो वेलोसिटी, जो एक्सप्लोसिव्स लेस देन 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका ब्लास्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं लो एक्सप्लोसिव. एंड ये जो आपकी इस तरह की जो स्पीड होती है 1000 मीटर पर सेकेंड से कम की जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्लैग्रेशन. ठीक है, तो डिफ्लैग्रेशन क्या होता है इसको हम बाद में बहुत डिटेल में समझेंगे. एक होता है आपका डिफ्लैग्रेशन, एक टर्म होता है आपका डेटोनेशन. तो ये दोनों ही टर्म आपके लगभग बर्निंग से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है. तो इनको हम क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट टॉपिक लाऊंगी. वहाँ पर एक वीडियो में पूरा हम अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे कि डिटोनेशन क्या होता है, डिफ्लैग्रेशन क्या होता है. ठीक है, तो उसके लिए अभी हम इसको बस इतना समझ लेते हैं कि जो वेलोसिटी जिनकी 1000 मीटर पर सेकेंड से कम होती है उनको हम लो एक्सप्लोसिव बोलते हैं एंड इस तरह की वेलोसिटी को हम डिफ्लैग्रेशन बोलते हैं. ठीक है, अभी अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी लो एक्सप्लोसिव होते हैं उनके एग्जाम्पल में आपका आता है ब्लैक पाउडर एंड स्मोकलेस पाउडर. जो आपके स्मोकलेस पाउडर होते हैं वो सेफेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल लो एक्सप्लोसिव होते हैं. ठीक है, सो ये दोनों ही आपके जो ब्लैक पाउडर एंड स्मोकलेस पाउडर हैं ये आपने जब मैंने आपको बैलिस्टिक्स पढ़ाया था तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था जो आपके प्रोपिलेंट्स होते हैं उसमें आपके ये ब्लैक पाउडर एंड स्मोकलेस पाउडर को यूज़ किया जाता है. तो वो जो प्रोपिलेंट था आपका वो एक तरह से आपका लो एक्सप्लोसिव ही था. ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं हाई एक्सप्लोसिव की. सो जो आपके हाई एक्सप्लोसिव होते हैं उनमें जो वेलोसिटी होती है, ब्लास्ट होने की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड रहती है वो आपकी होती है ग्रेटर दैन 1000 मीटर पर सेकेंड. 1000 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा जिनकी स्पीड होती है उनको हम बोलते हैं हाई एक्सप्लोसिव. 1000 मीटर पर सेकेंड से कम जिसमें होती है उनको हम बोलते हैं लो एक्सप्लोसिव. बहुत ही ईजी सा डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, इसके अलावा जो आपकी 1000 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की 1000 मीटर पर सेकेंड से प्लस जितने भी आपकी स्पीड होती है तो इस तरह की स्पीड को हम बोलते हैं डिटोनेशन. ठीक है, सो डिटोनेशन एंड डिफ्लैग्रेशन को पूरा अच्छे से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में. ठीक है, सो यहाँ पर आपको बस इतना पता होना चाहिए जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है. अभी अगर हम बात करें हाई एक्सप्लोसिव के एग्जाम्पल्स की. ठीक है, सो यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जैसे कि एक होता है आपका डायनामाइट, TNT, PETN एंड RDX. ठीक है, जो आपका डायनामाइट होता है वो डिटोनेट होता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली एट रेट्स ऑफ 1000 to 8500 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जो आपके डायनामाइट होते हैं उनके जो ब्लास्ट होने की वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से वो ब्लास्ट होते हैं, जितनी स्पीड में वो बर्निंग होती है उसमें और जो डिटोनेशन होता है वो जो स्पीड रहती है वो रहती है आपकी 1000 से 8500 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा TNT, PETN एंड RDX के बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हमने पहले देखा था जब हमने एक वीडियो में आया था
सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक्सप्लोसिव्स की, वहाँ पर आपको वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका लो एक्सप्लोसिव एंड हाई एक्सप्लोसिव। अभी जो आपके हाई एक्सप्लोसिव्स होते हैं इनको भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ये दो कैटेगरी कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी प्राइमरी एक्सप्लोसिव एंड सेकेंडरी एक्सप्लोसिव। ठीक है, सो अभी हम देख लेते हैं जो प्राइमरी एक्सप्लोसिव एंड सेकेंडरी एक्सप्लोसिव होते हैं वो क्या होते हैं। सो प्राइमरी एक्सप्लोसिव क्या होते हैं? अल्ट्रा सेंसिटिव टू हीट, शॉक और फ्रिक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस they are used to detonate any other explosive through chain reaction and referred to primers। ठीक है, तो जो आपके प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हीट से, शॉक से एंड फ्रिक्शन से। ठीक है, एंड नॉर्मल कंडीशन में उनको जनरली डिटोनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी अदर एक्सप्लोसिव को डिटोनेट करने के लिए इन प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ चेन प्रोसेस, जो चेन रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का यूज़ करते हुए। ठीक है, एंड इसी वजह से जितने भी प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमर्स। ठीक है, अभी आपके जितने भी प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स होते हैं ये सारे जो होते हैं आपके मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं ब्लास्टिंग कैप्स के। ठीक है, जो आपके ब्लास्टिंग कैप्स होते हैं, जैसे कि मैंने कार्ट्रिज केस में आपको जब पढ़ाया था प्राइमर कप। ठीक है, जो प्राइमर कैप होती है, परक्यूजन कैप होती है, उस कैप में जो आपका इंग्रेडिएंट फिल होता है वो आपका यही प्राइमरी एक्सप्लोसिव होता है। उसी को हम बोलते हैं भाई, जो आपकी प्राइमर कैप जिसको कि हम परक्यूजन कैप भी बोलते हैं, उसी को हम ब्लास्टिंग कैप भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली वहीं से आपका एक इग्निशन स्टार्ट होता है, इसीलिए वो एक तरह की आपकी ब्लास्टिंग कैप होती है। ठीक है, सो अभी अगर हम प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ये होते हैं आपके लेड एजाइड, लेड स्टाइफनेट एंड डाईएज़ोनाइट्रोफिनॉल एंड मर्करी फल्मिनेट एंड टेट्राजीन। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एक तरह के प्राइमरी एक्सप्लोसिव के एग्जाम्पल हैं। एंड ये सारे जब हमने प्राइमर्स पढ़े थे तो वहाँ पर भी देखा था जो प्राइमर कैप है उसमें एज अ प्राइमर इन्हीं को यूज़ किया जाता था। लेड एजाइड एंड मर्करी फल्मिनेट जो था वो आपका बहुत ही स्टार्टिंग में उसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, सो ये हो गया आपके प्राइमरी एक्सप्लोसिव। एंड अगर हम बात करें सेकेंडरी एक्सप्लोसिव की, तो जो सेकेंडरी एक्सप्लोसिव होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं, इनसेंसिटिव टू हीट, शॉक और फ्रिक्शन एंड नॉर्मली बर्न रेदर देन डिटोनेट। ये बेसिकली बर्न होते हैं, डिटोनेट नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये बर्निंग क्या होती है, डिटोनेट क्या होता है, इसको हम वही डिटोनेशन, डिफ्लैग्रेशन, बर्निंग, तो वो सारा का सारा हम अपने फर्दर वीडियो में, अभी बस जो अपकमिंग वीडियो आएगा तो वहीं पर हम इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके सेकेंडरी एक्सप्लोसिव होते हैं वो नॉर्मली बर्न करते हैं, डिटोनेट नहीं होते हैं जब वो इग्नाइट होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में ओपन एयर में। जब आपके सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स को ओपन एयर में स्मॉल क्वांटिटी में बर्न, आपका इग्निशन उसमें दिया जाता है, एक तरह से उसको बर्न किया जाता है, तो वो बेसिकली बर्न होते हैं, वो डिटोनेट नहीं होते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा ये जो होते हैं आपके एक तरह से कॉमर्शियल एंड मिलिट्री ब्लास्टिंग में यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स, आपके जितने भी तरह के सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनको मिलिट्री ब्लास्टिंग एंड कॉमर्शियल ब्लास्टिंग के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, जो आपके सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो ये बेसिकली आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक तो होता है आपका TNT, दूसरा होता है आपका डायनामाइट, PETN, RDX, टेट्राइल, HMX एंड ग्लिग्नाइट। ठीक है, सो TNT, डायनामाइट, PETN, RDX, इनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डायनामाइट आई थिंक अभी हमने कवर नहीं किया है, तो उसको भी हम अपकमिंग वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, टेट्राइल क्या होता है? जो टेट्राइल का फुल नेम होता है वो होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाइल मिथाइलिन नाइट्रा अमीन। ठीक है, ये होता है आपका टेट्राइल का जो IUPAC नेम होता है, या फिर फुल नेम की बात करें तो वो ये होता है। HMX का फुल नेम होता है साइक्लोटेट्रामिथाइलिन नाइट्रामीन। ठीक है, ये आपका HMX का हो गया। एंड जो आपका ग्लिग्नाइट होता है, वो जो आपका ग्लिग्नाइट होता है वो एक तरह का आपका नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक आपका एक्सप्लोसिव होता है। ग्लिग्नाइट आपका नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन का उसमें कॉम्पोजिशन यूज़ किया जाता है, उसका बेस यूज़ किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड आपका सेकेंडरी एक्सप्लोसिव होता है ग्लिग्नाइट। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जितने भी आपके अदर नेम लिखे हुए हैं, और TNT, डायनामाइट, PETN, इनके जो अदर नेम्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, तो वाला वीडियो देख लीजिएगा जो इससे पहले एक्सप्लोसिव्स का आया था,
तो वहाँ से आपको वो भी पता चल जाएगा। एंड जितने भी यहाँ पर टर्म्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका जो क्लासिफिकेशन है, इसका कौन से किसके एग्जाम्पल होते हैं, सबसे ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि आपका जो भी कुछ वहाँ पर पूछ लेंगे कि ऑप्शन दे देंगे, अलग अलग तरह के वहाँ पे एक्सप्लोसिव्स लिखे होंगे ना, हमसे पूछ देगा ये इनमें से कौन सा प्राइमरी एक्सप्लोसिव है, कौन सा लो एक्सप्लोसिव है, कौन सा हाई एक्सप्लोसिव है, या फिर कौन सा सेकेंडरी एक्सप्लोसिव है। तो इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इसमें ये भी पूछा जा सकता है, जो आपके लो वेलोसिटी लो एक्सप्लोसिव होते हैं या फिर हाई एक्सप्लोसिव होते हैं, तो उनमें वेलोसिटी कितनी रहती है। ठीक है, सो वेलोसिटी भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी पड़ेगी, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो ये तो हो गया यहाँ पर जो आपके टाइप्स होते हैं, जो क्लासिफिकेशन होता है एक्सप्लोसिव्स का वो। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टीएनटी मिक्सचर्स की। ठीक है, सो टीएनटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसलिए वहाँ पर मैं यहाँ वाले वीडियो में उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें टीएनटी के मिक्सचर्स की, तो जो आपका टीएनटी होता है उसको जब आप अमोनियम नाइट्रेट के साथ में मिक्स करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं एमेटॉल। ठीक है, टीएनटी प्लस अमोनियम नाइट्रेट को जब हम मिक्स करते हैं तो उससे हमको मिलता है एमेटॉल। इसके बाद में टीएनटी को ही अगर हम अमोनियम नाइट्रेट में ही मिक्स करें एंड साथ में हम एल्यूमिनियम पाउडर और ऐड कर दें, हमने यहाँ पर वही सेम था, टीएनटी था, अमोनियम नाइट्रेट था, उसी में हमने एल्यूमिनियम पाउडर को और मिक्स कर दिया, उससे जो हमको प्रोडक्ट मिला वो हमको मिला एमोनल। ठीक है, एमोनल हमको मिलता है टीएनटी प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस एल्यूमिनियम पाउडर से हमको मिलता है एमोनल। एंड ये आपका एक तरह का सिल्वरी ब्राउन पाउडर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर टीएनटी को अगर हम आरडीएक्स के साथ में मिक्स करते हैं, टीएनटी प्लस आरडीएक्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोटॉल। टीएनटी एंड आरडीएक्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोटॉल। पीईटीएन एंड टीएनटी का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं पेंटोलाइट। टीएनटी प्लस पीईटीएन इक्वल्स टू पेंटोलाइट। टीएनटी प्लस टेट्राइल इक्वल्स टू टेट्राइटॉल। टीएनटी प्लस अमोनियम पिक्रेट इक्वल्स टू पिक्रेटॉल। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके बहुत ईजी हैं, जैसे कि आपने अमोनियम पिक्रेट को ऐड किया टीएनटी में तो पिक्रेटॉल, टीएनटी के साथ में टेट्राइल को मिक्स किया तो टेट्राइटॉल, टीएनटी के साथ पीईटीएन को मिक्स किया तो पेंटोलाइट, टीएनटी के साथ आपने आरडीएक्स को मिक्स किया तो साइक्लोटॉल, टीएनटी के साथ आपने अमोनियम नाइट्रेट को मिक्स किया तो एमेटॉल, एंड टीएनटी के साथ अमोनियम नाइट्रेट भी था और एल्यूमिनियम पाउडर भी आपने ऐड कर दिया तो उससे हमको मिल गया एमोनल। ठीक है, सो ये सारे के सारे टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं ये किन के मिक्सचर होते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर 6 मिक्सचर्स लिखे हुए हैं इनको डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये सारे के सारे टीएनटी के जितने मिक्सचर्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे एंड आप इसको धीरे धीरे करके आप 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, आपके माइंड में फिट भी हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको अगर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सेवी फॉरेंसिक नाम से सर्च करेंगे तो आपको दोनों ही चीज़ें बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।